एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ओके, हम डिटेल में भी हम आज शुरू करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया था, ठीक है। Yes, sir. एंगुलर प्रोजेक्टाइल या इस चीज को ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या था, हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट लीजिए एंड उसको किस गिवन पाथ के अलॉन्ग प्रोजेक्ट कीजिए किसी भी थीटा एंगल पे। जैसे हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से मूवमेंट करते हैं एंड मूवमेंट करने के बाद वो कुछ ऐसे रिटर्न बैक आते हैं, कुछ नहीं। इसके पास दो तरह का मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस इस तरह से। मान लीजिए मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे, उसको मैंने थ्रो किया सम इनिशियल वेलोसिटी u at some angle theta with horizontal, तो इसके एक कॉम्पोनेंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग व्हिच इज u cos थीटा, और एक हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन के अलॉन्ग इज u टाइम्स sin थीटा। अब इसके कंपोनेंट ने जब ब्रेक कर दिए तो उसके हिसाब से मैं मोशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक। दो एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कैसे कैसे हो सकता है, तो एक मेरे पास मोशन along x axis and दूसरा motion along y axis। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन देखिए, x axis के along initial velocity is u times of cos theta, एंड ऑब्जेक्ट को इस पूरे प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट वेलोसिटी से थ्रो की जाती है हॉरिजॉन्टल, इसलिए उसका एक्सेलरेशन एंड x axis 0। अब इन दो कोऑर्डिनेट को यूज करके हम दो इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, एक फाइनल वेलोसिटी, so v is equals to u plus at, so u cos theta, and acceleration is 0, so simply vx is equals to u cos theta। इसका फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। Similarly, displacement s is equals to ut plus half at square, so x is equals to u times of cos theta into t, half at square would be 0। तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं y एक्सिस के लिखूं तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ये मेरे पास अपवर्ड डायरेक्शन में is u टाइम्स ऑफ sin थीटा। एक्सेलरेशन इन दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट, मैंने कहा था कि जब कभी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन होता है तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं यूज करूं तो ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, तो ग्रेविटी उसके अगेंस्ट एक्ट कर रही है, सो -g। अब इन दोनों को यूज करके फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, तो vy is equals to u times sin theta minus at, ये आपका थर्ड इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करूं यूजिंग s is equals to ut plus half at square, so s would be y, ut is u sin theta t plus half at square is minus of gt square, so ये इक्वेशन फोर्थ। एंड लास्ट अगर मैं वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बेस में रिलेशन लिखूं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर टाइम्स 2h, इसका फिफ्थ इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. सो हमने सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया है एंड उसी के बेस पे मतलब टर्म जो गिवन है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, उन्हीं के बेस पे दोनों कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग इंडिविजुअली मैं इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं। अब इन इक्वेशन को यूज करके पहले हम तीन टर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड इज हाइट, थर्ड इज रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट में दो पार्ट, फर्स्ट इज टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट एंड सेकंड इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कैसे कैलकुलेट की जाए। तो फर्स्ट अगर मैं इक्वेशन को यूज करके अगर आपको कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट का मतलब इस प्रोजेक्टाइल में मान लीजिए मेरे पास ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से प्रोजेक्टेड है ऐसे, तो टाइम ऑफ एसेंट का मतलब होता है कि जहां से मैंने थ्रू किया हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए सिर्फ उस पॉइंट तक,
मतलब एस पॉइंट से लेके एस पॉइंट तक जो टोटल टाइम टेकन होता है यहाँ से यहाँ तक, उस टाइम को हम टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। तो इस पूरे मोशन में ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट, ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन के अलाउंग, उसके पास वाई के अलाउंग मोशन होता है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी कितनी होती थी? 0। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ vy इज इक्वल्स टू 0। इसी डायरेक्शन में uy which is equals to u times of sin theta। सो मैंने पीछे इक्वेशन लिखा था, इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर मैं इस थर्ड इक्वेशन में vy की वैल्यू 0 पुट कर दूं, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और फर्दर हायर लेवल तक नहीं जा सकता, मतलब उस पॉइंट पे उसके पास वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 हो जाए। तब इसको सॉल्व करूंगा तो वो टाइम ऑफ बेसिन डिफाइन करेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं अगला कैलकुलेशन सिखाता हूँ। यस सर। यस सर। अब देखिए इस इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन को यूज कीजिए। ठीक, तो आप लिखिएगा पुट vy is equals to 0 in इक्वेशन थर्ड, एंड वहां से टाइम की जो वैल्यू आएगी वो आपका टाइम ऑफ एसेंट डिफाइन करेगा। कैलकुलेट कीजिए फिर काम। So u sin theta is equal to gt. E is equals to u sin theta upon g। ठीक Yes है, sir. तो वो आपका टाइम ऑफ एसेंट डिफाइन करेगा, और जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है। ठीक, दोनों आपस में इक्वल होगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट उस पर्टिकुलर टाइम के डबल भी बोल सकते हैं, या आप इस चीज को एक और तरह से सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, जैसे अगर आपको कैलकुलेट करना टाइम ऑफ फ्लाइट, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया इस पॉइंट से, तो पूरा पाथ कवर करने के बाद ग्राउंड को अगेन हिट किए इस पॉइंट तक, टोटल टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग होल पाथ, उसको मैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकता हूँ। इस पर्टिकुलर मोशन में आप देखिए, अगर एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट यूज करूँ पार्टिकल के लिए तो 0 0, एंड यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट यूज करूँ पार्टिकल के लिए तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं रेंज, एंड वर्टिकल कंपोनेंट को बोलते हैं हम लोग हाइट या वाई कंपोनेंट। यहाँ पे एक्स कंपोनेंट तो है, बट वाई कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है? 0 बोल सकते हैं। Yes sir. सो मैं बोल सकता हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनली हिटिंग द ग्राउंड, इन दोनों कंपोनेंट के लिए वाई कंपोनेंट की वैल्यू 0 है। तो हमने पीछे जो इक्वेशन यूज किया था वाई के लिए, फोर्थ इक्वेशन, अगर मैं वाई की वैल्यू 0 पुट कर दूं एंड इस इक्वेशन से टाइम कैलकुलेट करूं, तो टाइम की दो डिफरेंट वैल्यू आनी चाहिए, एक ओरिजिन को डिफाइन करने के लिए और एक इस पॉइंट को हिट करने के बाद, तो वो टोटल पाथ को डिफाइन करेगा, एंड दैट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। सो फॉर दिस पुट y is equals to 0 in equation फोर्थ, एंड वहां से टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। ठीक, उसकी दो वैल्यू आएंगी, एक टाइम ऑफ ओरिजिन डिफाइन करेगा स्टार्टिंग पॉइंट, और एक टाइम टोटल पाथ के लिए डिफाइन करेगा व्हिच वुड बी टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो कैलकुलेट करके कितना आता है?
सर t की एक वैल्यू आ रही है 2u साइन बाय g। एक दूसरी वैल्यू आ रही है आपकी? नहीं आ रही होगी, सर आपने कट नहीं कर आ दी। रही। यस हाँ, सर। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आपके पास इक्वेशन था y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो 0 इज इक्वल्स टू ये टर्म। आपने इसमें से कॉमन नहीं किया होगा, आपने सिंपली 0 पुट करके इस नेगेटिव यस वाले टर्म को सर। राइट साइड ले गए होंगे, एंटी एंटी कैंसिल आउट कर दिया होगा। इस तरह से क्लास 10 तक करते तो चीजें सही थी, अब मत कीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, t कॉमन कर लेते हैं। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं u टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस g इंटू टी अपॉन 2। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे दो टर्म, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ या तो एक टर्म ये 0 के इक्वल हो सकता है, या तो एक टर्म ये 0 के इक्वल हो सकता है। सो इसमें से t की वैल्यू सॉल्व करूंगा तो ये टर्म आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ u साइन थीटा अपॉन g। तो देखिए टाइम की दो वैल्यू आ गई, एक टाइम आया 0 और एक टाइम आया 2 साइन थीटा बाई g। यस तो आपने सर। जब उसको कट आउट कर दिया था तो ये वाला जो टर्म था वो आपको नहीं मिल पाता, तो डिफाइन कर पाते कि पार्टिकल उस पर्टिकुलर टाइम पे या उस पोजीशन y इज इक्वल टू 0 पे दो डिफरेंट टाइम के लिए डिफाइन हो रहे हैं। तो एक ओरिजिन जो कि ये डिफाइन कर रहा था, और एक फाइनली हिटिंग द ग्राउंड अगेन जो कि ये टाइम डिफाइन कर रहा था। इसलिए इस टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम को देखिए और टाइम ऑफ एसिन को देखिए, वो एग्जैक्टली एक दूसरे का डबल होगा है। यस सर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस सर। नेक्स्ट, अगर आपको कैलकुलेट करना हो हॉरिजॉन्टल रेंज से पहले हाइट। हाइट का मतलब मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल। तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह से मूवमेंट किया, ऐसे। ये मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0, तब ये ग्राउंड से इस h हाइट पे है, जिसको h मैक्स या सिंपली h बोल सकता है। ठीक, अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, तो यहाँ पे देखिए मैंने पीछे इक्वेशन लिखा था। देखिए फिफ्थ इक्वेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इसके बीच में रिलेशन। तो y की जगह पे h पुट कर दूं और dy की वैल्यू की जगह पे 0 पुट कर दूं, तो वहां पे h की वैल्यू जितनी आएगी वो हाइट को डिफाइन करेगा। तो सिंपली फॉर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पुट dy is equals to 0, y is equals to h in equation 5। तो आपको हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आ जाएगा, मतलब हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल कितना हुआ। आया समझ? यस सर। कैलकुलेट कीजिए दिखता है कितना होता है। सर h इक्वल्स u साइन थीटा स्क्वायर अपॉन 2g। सही है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये मेरे पास हाइट आ गई। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज के लिए सिंपली डिफाइन करना, रेंज इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी, मतलब पार्टिकल स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल पाथ के लॉन्ग, ये जो टोटल डिस्टेंस होता है इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं।
इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मुझे पीछे फॉर्मूला था, ठीक, ये टर्म सेकेंड इक्वेशन, ठीक। सेकेंड इक्वेशन में आपको x r के इक्वल पुट कर दीजिए और जो t है टाइम, तो किस टाइम वो टोटल रेंज को डिफाइन करेगा, जब वो अगेन ग्राउंड को हिट कर देगा, मतलब टोटल टाइम कवर अप कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आने में, तब वो टोटल रेंज को डिफाइन करेगा। सो t की जगह पे आप टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर लीजिए, तब ये इक्वेशन आपको कुछ ऐसा हो जाएगा, put x is equals to r and t is equals to time of flight in equation 2। देखिए कितना आता है रेंज का फॉर्मूला, कोशिश कीजिए। सर ये u cos थीटा t टाइम ऑफ फ्लाइट है। हाँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट कर रखी थी ना, उसको पुट कर दीजिए। सर कहाँ पे थी? अभी हमने पहला टर्म क्या कैलकुलेट किया था, देखिए ये, ओके सर। तो ये 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा बाय g। ओके। तो आपका जो आया होगा 2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। यस सर। टर्म को और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक टर्म पढ़ा था साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला कुछ याद है आपको? इसका फॉर्मूला था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यस सर। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इन तीनों को कंबाइन करके मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन टू थीटा बोल सकता हूँ। यस सर। So this will reduces to u square sine 2 theta upon g would be range as much। यस सर। तो इस तरह से हमने तीन चीजें कैलकुलेट करी, टाइम, हाइट एंड रेंज, ठीक है। तो डाउट यहाँ तक? नो सर। अब इसके बाद इन तीनों रिलेशन के बेस पे आपस में रिलेशनशिप होता है कुछ, और कुछ मैक्सिमम टर्म के बेस पे डिफाइन होता है, ठीक। तो देखिए मैं तीनों के बीच में रिलेशनशिप सिखाता हूँ आपको। रिलेशनशिप जैसे आपका टाइम था t इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ u साइन थीटा बाय g। इस पर्टिकुलर टाइम को आप ऐसे भी लिख सकते थे, 2 u साइन थीटा को मैं बोल सकता था uy, और एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी को मैं लिख सकता हूँ ay इज इक्वल्स टू t। तो एक फॉर्मूला ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक। कहीं कहीं पे इसके टर्म में गिवन हो सकता है, ठीक, अदरवाइज ये याद है तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा हो सकता है मेरे पास रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला था मेरे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। तो उसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा बाय जी, ऐसे लिख सकता हूँ। इस टर्म को अगर ब्रेक करेंगे तो टर्म कुछ ऐसा आ जाएगा 2 times u sin theta is velocity along y component, u cos theta is velocity along x component divided by g which is acceleration on y component। तो ये आपका रेंज डिफाइन करेगा r in terms of component along x and y। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। Similarly height which is equals to u square sin square theta, तो मैं लिख सकता था इसको u sin theta उसको होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स g। इसको लिख सकता हूँ वर्टिकल कंपोनेंट
उसका स्क्वायर by 2 times vertical component along acceleration as the height maximum attained by this particular projectile. तो ये कंपोनेंट के टर्म मैंने इस तरह से कैलकुलेट करना सिखा दिया। ठीक, ऐसा इसलिए कभी कभी क्वेश्चन जो पूछते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट टर्म से पूछ रहे हैं। ठीक, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा, इफ इनिशियल velocity of projectile is 2i plus 3j, find time of flight, range and height if could attain। तो इसके लिए आपको कोई कंपोनेंट नहीं दे रखा, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा ये सब कुछ नहीं दे रखा है, सिंपली आपको वैल्यू दे रखी है। तो मैं इस टर्म से डायरेक्टली रिलेट करूं इस क्वांटिटी को। ठीक, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं प्रोजेक्टाइल में थ्रो करता हूं तो उसके पास दो कंपोनेंट, एक अलोंग एक्स एक्सिस एंड एक अलोंग वाई एक्सिस। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, इसको लिख सकता हूँ ux, इसको लिख सकता हूँ uy। अब वो कितने कंपोनेंट इक्वल होता है उसको जानने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली वैल्यूज दे रखी हैं। एंड एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस g को बोलते हैं विच इज इक्वल्स टू 10। तो आपको तीनों वैल्यूज पता है, इन तीनों टर्म में पुट कर सकता हूँ एंड रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकता हूँ। आया समझ? Yes, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। Yes, sir. डन। Yes, sir. अब देखिए मैं आपको अनदर वे सिखाता हूँ। अगर मैं बोलूँ ये जो कंपोनेंट वाइज मैंने रिलेशन लिखा है, ये में भी आपको याद ना हो कभी कभी, क्योंकि जनरली जो याद होता है वो ऊपर वाला इक्वेशन आपको याद हो जाएगा, ये जो नीचे वाला टर्म हो याद नहीं रह सकता, भूल भी सकते हैं। तब उसके लिए मैं आपको इसको दूसरे तरह से सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखिए जिस तरह आपके पास इक्वेशन है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3 टाइम्स j। मैंने कहा पीछे कि ये दोनों x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट है। x कंपोनेंट का फॉर्मूला था u टाइम्स ऑफ cos थीटा, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 2, एंड y कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है u टाइम्स ऑफ sin थीटा एंड इसकी वैल्यू दे रखी है 3। आप क्या कीजिए, दोनों टर्म को डिवाइड कर दीजिए, uy अपॉन ux। तो uy अपॉन ux कीजिएगा तो यहाँ पे u sin थीटा, यहाँ पे u cos थीटा, तो सिंपली u कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा tan थीटा is equals to uy which is equals to 3 and ux which is equals to 2। ऐसे बोल सकते हैं। Yes, sir. अब इस रिलेशन के बेस पे आप खुद से एक ट्रायंगल अज्यूम कर लीजिए। ठीक, एंड यहाँ पे थीटा मान लीजिए। ठीक, अब देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू इसके रेशियो के इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। Yes, sir. तो 3 would be perpendicular and 2 would be base। तो थीटा उसके जस्ट ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं एंड उसके जस्ट एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर इज 4, 9 प्लस 4 would be 13। ठीक, तो हमने एक ट्रायंगल डिफाइन कर दिया जिसमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तीनों चीजें डिफाइन हुई। अब मैं इसको यूज करके आपको जो भी चीज कैलकुलेट करनी थी, जैसे अगर आपको कैलकुलेट करना था रेंज, तो रेंज के लिए फॉर्मूला था u स्क्वायर 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक, तो u की वैल्यू पता है। ठीक, यहाँ से अगर मैं दोनों के स्क्वायर के ऊपर सम कर लूँ, कॉस थीटा इसका स्क्वायर कर दूँ प्लस u साइन थीटा उसका स्क्वायर कर दूँ, तो u cos थीटा तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों में से u कॉमन कर लीजिए, sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो टोटल टर्म u स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ u would be equals to रूट अंडर ux प्लस u1 लिख सकता हूँ।
यस सर। तो इसके हिसाब से u पता चल गया, साइन थीटा कॉस थीटा इस ट्रायंगल का भी हाँ पता चल जाएगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इतने सारे अजम्पशंस करने से बेहतर है कि आप वो कंपोनेंट वाइज भी याद रखिए, आप इधर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ? यस सर। तो इसको भी लिख लीजिए कि आप उस क्वेश्चन को या उस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सर ये तीनों फॉर्मूला है एक ही कंपोनेंट, मतलब उसको याद करने के लिए यू। नहीं नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा तो या तो एंगल के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या तो कंपोनेंट वाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो गिवन था वो कंपोनेंट वाइज गिवन था, तो मैंने इस मेथड पे पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया। बट अगर यही क्वेश्चन ऐसे तरह रखा होता और मुझे फॉर्मूला सिर्फ एंगल के बेस पे याद होता तब कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड समझाया था मैंने। यस सर। यस सर। Done? यस सर। तो अब इसके बाद देखिए रिलेशनशिप उनके बीच में कैसे डिफाइन हो सकता है। कोई भी जब रिलेशनशिप आपको डिराइव करने के लिए बोले तो हम सिंपली उन दोनों टर्म को डिवाइड करते हैं इस तरह ताकि u कैंसिल आउट हो जाए, बाकी कुछ भी बचा रहे रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट u को हम रिमूव आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला t का फॉर्मूला था 2 टाइम्स ऑफ u sin थीटा बाय g, रेंज के लिए फॉर्मूला था u स्क्वायर 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा बाय g, एंड हाइट के लिए फॉर्मूला u स्क्वायर sin square theta means sin theta upon 2 times of g। अब मैं इसको यूज करके देखिए यहाँ पे टाइम में सिर्फ u है, बाकी इन दोनों जगह u स्क्वायर है, तो बेहतर ये है कि आप टाइम का स्क्वायर कर दीजिए ताकि आपको u स्क्वायर टर्म मिल जाए, ताकि किसी भी टर्म से अगर मैं डिवाइड करूँ तो u एंड u आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि u स्क्वायर है। इसलिए फर्स्ट मैंने t को स्क्वायर कर दिया, सो इट विल बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर sin square theta which means sin theta divide by g square which means g into g। अब आपको रिलेशन डिराइव करना है किसके किसके बीच में, ठीक। पहला रिलेशन रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आप इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, मतलब r डिवाइड बाय t स्क्वायर, एंड देखिए इसको सॉल्व करने के बाद कितना होता है। सिमिलरली अगर रेंज वर्सेस हाइट सॉल्व करनी है तो इन दोनों टर्म को डिवाइड कर दीजिए r अपॉन h, एंड देखिए सॉल्व करने के बाद कितना आता है। फिर मैं जनरलाइज तरीका सिखाऊंगा जिसमें तीनों टर्म एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड होता है, ठीक है, तो वो मैं आपको जनरलाइज तरीका ऐसे इसको एक बार सॉल्व कीजिए, देखिए कितना होता है। सर r बाय टी स्क्वायर का साइन थीटा कॉस थीटा जी। साइन थीटा कॉस वो कुछ तो कटा था। 4 बाय जी 4। अच्छा बाई 4g ऐसा कुछ है। यस देखिए सर। r की जगह पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये टर्म हो जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g, ठीक। ये मेरे पास r के लिए टर्म है। अगर आप टाइम की जगह पे वैल्यू पुट करिएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 u स्क्वायर sin थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन g स्क्वायर, तो ऊपर चल जाएगा g इंटू जी। अब देखिए ये g और ये g कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ से साइन थीटा एंड साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से यू स्क्वायर कैंसिल आउट एंड 2 से ये 4 कैंसिल आउट 2 टाइम्स में। तो ये जो पूरा टर्म आया आपके पास वो कितना है, यहाँ पे नीचे साइन थीटा ऊपर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा एंड ऊपर में बचेगा Yes, जी। sir. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, आर साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, मैंने लेफ्ट साइड में ले गया, राइट साइड में बचा जी डी स्क्वायर, ऐसे लिखा। Yes, sir. देखिए यहाँ पे आपका न्यूमरेटर में बचा जी, ये बचा कॉस बाय साइन यहाँ पे, तो उसको मैं लेफ्ट साइड में ले गया, ठीक, एंड यहाँ पे 2 बचा, उसको भी मैं लेफ्ट साइड में, तो 2 टाइम्स आर साइन थीटा बाय कॉस थीटा वुड बी tan थीटा इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर। सो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ आर tan थीटा इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर, आपका पहला इक्वेशन। Yes, sir. सिमिलरली आप इसको डिवाइड कीजिए, देखिए कितना होता है आपका। सर ये 4 cot थीटा आ रहा है R by H. शायद सही है, देखते हैं। तो ये आया होगा आपका यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी, एंड अगर मैं हाइट की वैल्यू पुट करूँ तो इसकी वैल्यू है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा अपॉन 2g। तो उसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यू स्क्वायर कैंसिल आउट, साइन थीटा कैंसिल आउट, जी एंड जी कैंसिल आउट, सो ये 2 और ये 2 इज 4, cos by sin is cot, that means 4 times cot theta is equals to r by h. So r simply equals to 4 times of h cot theta, or we can write it as r tan theta is equals to 4h. क्योंकि मैं cot को उधर ले गया तो ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। Yes, sir. अब मैंने इसको इस तरह से इसलिए लिखा ताकि मैं लेफ्ट साइड जो टर्म दे रखा है एंड राइट साइड जो टर्म दे रखा है दोनों को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें यहाँ पे 2r tan थीटा, यहाँ पे सिंपली r tan थीटा है, सेम सेम। Yes, sir. तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये टर्म कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मैंने Yes, 2 sir. दो साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब मैं तीनों को जनरलाइज ऐसे लिख सकता हूँ, जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ r tan थीटा इज इक्वल्स टू h। तो अगर कोई भी एक टर्म अगर आपको पता हो तो बाकी दोनों टर्म इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, Yes, sir. है ना आसान फॉर्मूला। Yes, sir. ओके, यहाँ तक नोट डाउन। Yes, sir. हो गया. सो हमने तीनों के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया, ठीक। अब हम देखते हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू तीनों का क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक। फॉर मैक्सिमम वैल्यू जैसे टाइम, उसके लिए इक्वेशन था 2 टाइम्स ऑफ यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। यहाँ पे u कांस्टेंट g कांस्टेंट, सिर्फ थीटा वो वेरिएबल टर्म, एंड उसकी वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है 90, जिसपे साइन 90 की वैल्यू 1 हो सकती है। सो टाइम मैक्स would be equals to 2 times of u by g। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम देर तक एयर में स्टे कब कर सकती है, जब मैं उसको वर्टिकली थ्रू कर सकता हूँ तब, ऐसा समझ। Yes, sir. सेम इस तरह अगर मैं आपको बोलूँ कि रेंज मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या होगी, तो r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। फॉर मैक्सिमम रेंज यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए वो मैक्सिमम 1 के इक्वल,
साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 के इक्वल किस एंगल के लिए हो सकता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। So you can write it as sine 90 degree. Sine same term. So 2 theta would be 90. Theta is equals to 45. मतलब 45 डिग्री एंगल पे अगर प्रोजेक्ट कीजिएगा तो रेंज मैक्सिमम होता है। तो R max is equals to U square upon G. यहाँ तक समझ आया? यस सर। Height is equals to U square sine square theta upon 2 times G. For height maximum, sin की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, उसकी वैल्यू 1, तो sin स्क्वायर की जब वैल्यू 1 तो sin की वैल्यू भी 1 and which would be at angle 90 degree. So theta is equals to 90. मतलब वर्टिकली थ्रू करेंगे तो हाइट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तब यहाँ से हाइट मैक्स अगर मैं इसमें 90 वैल्यू पुट कर दूँ तो this would be 2 times u square upon 2 times g. अब देखिए यहाँ से एक रिलेशन आया इसके और इसके बीच में, कुछ दिख रहा है? यस सर। क्या दिख रहा है आपको? सर जी डबल है हाइट में और इसमें सिर्फ सिंगल टर्म है, मतलब रेंज हाइट मैक्सिमम का डबल हो सकता है। यस सर। सो आर मैक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एच मैक्स बोल सकते हैं। अब इसमें बेस नीट ने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि कोई एक इंडिविजुअल है वो मैक्सिमम वर्टिकली 50 मीटर तक थ्रो कर सकता है, तो बताइए सेम इंडिविजुअल हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम थ्रो करना चाहे तो कितना थ्रो कर सकता है? आप क्या बोलेगा? सर एक और बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। If a person can throw maximum in vertical direction to 50 meter, then find maximum distance it can throw horizontally. सर 25 मीटर। ये भगवान, H max का डबल है ना R 100 max। 100 मीटर। हाँ 100 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम यस फाइंड आउट सर। कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस सर। So मैंने जो क्वेश्चन लिखा था उसको लिख लीजिए। A man can throw a stone vertically to 50 meter high. Find distance thrown by him horizontally. Just double. ठीक है? यस सर। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं कि रेंज एंड हाइट के साइड टर्म डिफाइन कर दिया, ठीक। तब एक टर्म होता है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप, क्या क्या होते हैं एंड पर क्या क्या मतलब यूज होता है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक टर्म डिफाइन करते हैं फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है किसको बोलते हैं? सर जो 90 डिग्री सम अप करके बनाते हैं दो एंगल्स। किसी भी दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो, तो सपोज कर लीजिए एक एंगल मैंने 5 ले लिया, दूसरा एंगल मैंने 90 माइनस 5 लिया। अब इन दोनों एंगल पे अगर मैं प्रोजेक्ट करूं बॉडीज को, तो उसके टाइम, हाइट, रेंज, इन तीनों का क्या क्या रिलेशन होता है एंड वो आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, मुझे वो कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट टाइम, टाइम के लिए आपके पास इक्वेशन है 2 टाइम्स ऑफ u sin थीटा बाय g। तो एक बार टाइम कैलकुलेट कीजिए फॉर फाई एंगल, एक बार टाइम कैलकुलेट कीजिए फॉर 90 माइनस फाई एंगल, एंड इन दोनों टाइम को आपस में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ताकि d5 एंड d90 माइनस 5 ये आ जाए। तो एक रिलेशन ये आएगा
एंड इसी में अगर एक टर्म ये भी फाइंड कीजिएगा, टाइम 5 एंड टाइम 90 माइनस 5, तो देखिएगा ये टर्म रेंज के साथ कुछ रिलेशनशिप करता हो। ठीक है, तो पहले ये दोनों टर्म फाइंड कीजिए एंड उसके बाद ये पार्ट एंड ये पार्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व हुआ दीदी? सर इसमें तो 5 की वैल्यू निकल आई। नहीं, 5 के टर्म में आएगा। जैसे पहला अगर मैं T5 पुट करूं तो यहाँ पे 5, तो सिंपली इट विल बिकम्स, सर T5 तो 2u sin 5 अपॉन g है। अगर मैं इसमें पुट करता तो साइन 90 माइनस 5 होता एंड साइन यस 90 सर, माइनस 5 बिकम्स कॉस 5। यस सर, अब अगर हम दोनों टर्म को डिवाइड कर दूं तो आपका रिलेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, हो यस जाएगा ना? सर, यस सर। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, एंड वो जो रिजल्ट है वो रेंज के साथ कुछ रिलेशनशिप करता है कि नहीं करता, एक बार ट्राई कीजिए। सर ये 4u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g। देखिए, टाइम फॉर 5 एंड टाइम फॉर 90 माइनस 5, जब ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड यस बाय सर, जी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं जी इंटू जी, ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर, अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म है, यहाँ पे ये पूरा टर्म किसी टर्म से रिलेटेड है। पीछे देखिए रेंज का फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी है। यस सर, तो मैं इस पूरे टर्म को रेंज बोल सकता हूँ। यस सर। तो फॉर्मूला कितना आ गया, 2 टाइम्स 2 ऑफ टाइम्स रेंज। ऑफ रेंज। बोल सकता हूँ कि अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट फॉर 2 डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा हो तो सिंपली 2 टाइम्स ऑफ रेंज अपॉन जी के इक्वल होता है। सो यहाँ से आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक यस है, सर, ये तो मैंने टाइम के बेस पर डिफाइन कर दिया। ठीक, नेक्स्ट होता है मेरे पास अगर मैं रेंज की वैल्यू कैलकुलेट करूँ फॉर 2 डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, find range at angle 5 and find range at angle 90 minus 5। देखिए ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों का रेशियो कितना होता है, कैलकुलेट कीजिए।
यार साइन और कॉस दोनों में फाई लगा देना है। हम्म, किस या आप टू थीटा वाला टर्म यूज करिए। देखिए पहला मेरे पास फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन टू थीटा, तो टू थीटा की जगह पे टू फाइव अपॉन जी, ये आपका फर्स्ट पार्ट आता है। अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं तो ये टर्म हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू फाइव मीन्स 90 माइनस फाइव बाई जी। अब ये टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, तब ये टर्म आ जाएगा यू स्क्वायर साइन टू इंटू 90 इज 1 डिग्री minus 2 into 5 is 25 divided by g. Sin 180 minus theta is sin theta itself क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल के लिए एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसे होती है पॉजिटिव, तो इस पूरे टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं sin 25 डिवाइड बाय g इज इक्वल्स टू r 90 minus 5, लिख सकते हैं। यस सर। अब देखिए ये टर्म एंड ये टर्म क्या एग्जैक्टली सेम सेम दिख रहा है। यस सर। तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो उनका रेशियो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यस सर। एक और पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, ठीक, तो वो कहता है कि अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को विद रिस्पेक्ट टू 45 डिग्री अगर मैं ब्रेक करूं, मतलब 45 डिग्री से जितना अपवर्ड जाऊं उतना ही 45 डिग्री से डाउनवर्ड जाऊं, तो उन दोनों प्रोजेक्शन के लिए रेंज का रिलेशन क्या होता है। मतलब एक मेरे पास अगर मैंने एंगल ले लिया 45 डिग्री -5 और एक मैंने एंगल ले लिया 45 डिग्री +5, ये इन दोनों एंगल का भी सम अगर करिएगा तो भी कितना आएगा 90, मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। यस सर। तो आपको प्रूफ करने के लिए बोल सकता है कि प्रूफ कीजिए कि ये दोनों मतलब इनके लिए जो रेंज होगा वो आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो एक बार पुट करके देखिए R1 R2 क्या इक्वल आता है, नहीं आता। इसके लिए सॉल्व कीजिए R1, इसके लिए सॉल्व कीजिए R2। दोनों का अलग अलग आएगा। नहीं नहीं, दोनों इक्वल आएगा। देखिए कैसे, R1 की वैल्यू मैंने पुट किया तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा, तो 2 थीटा इज 45 डिग्री 45 डिग्री -5 डिवाइड बाय जी। 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दिस विल बिकम्स यू स्क्वायर साइन 90 -25 divided by g. Sin 90 minus theta is cos theta, so it will become u square cos 25 divided by g. First part आ गया। यस सर। R2 की वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो this will becomes u square sin 2 theta, theta is 45 plus 5 divided by g. 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, so this will becomes u square sin 90 plus 25 divided by g. Sin 90 plus theta second quadrant में cos theta positive, so this will becomes u square cos 25 divided by g. देखिए दोनों R1 और R2 क्या दोनों आपस में इक्वल दिख रहा है। यस सर। तो आपको इक्वल दो कंडीशन में एक 5 and 90 minus 5 वैसे भी लेके प्रूव कर सकते हैं, या 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में अगर पूछे तभी प्रूव कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक प्रूफ आपको स्कूल एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। यस सर। थर्ड पार्ट
अगर मैं हाइट कैलकुलेट करूं, ठीक है, सो हाइट के लिए आपके पास रिलेशन होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। अगर मैं इस पर्टिकुलर रिलेशन को एक बार कैलकुलेट करूं फाई एंगल के लिए, एक बार कैलकुलेट करूं 90 माइनस फाई के लिए, तो अगर मैं इन दोनों टर्म को डिवाइड कर दूंगा h फाई एंड h 90 माइनस फाई, तब रिलेशन कितना आता है। एंड अगर मैं इन दोनों टर्म को सम कर लूं तब ये रिलेशन कितना आता है। एंड अगर इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूं तब ये रिलेशन कितना आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, एक बार फाइंड करने की कोशिश कीजिए। यस सर। सर एच फाई आ रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अपॉन 2g और 90 एच माइनस 90 फाइव माइनस कीजिएगा तो यू cos स्क्वायर स्क्वायर फाई आ साइन। जाएगा। यस ठीक? दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो tan स्क्वायर फाई बचेगा। यस सर। तो ये आपका टर्म आ जाएगा tan स्क्वायर फाई। दोनों को अगर सम कीजिएगा तो sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल बच जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। एंड ये टर्म h मैक्स उसके इक्वल, पीछे हमने प्रूव किया था। As much। यस सर। अगर मैं इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करूं, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिलेशन कितना आता है, वो कुछ रेंज के साथ रिलेटेड होगा। सर ये u4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा u टू द पावर 4, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर 5 टाइम्स कॉस स्क्वायर 5 डिवाइड बाय 4 टाइम्स g स्क्वायर। ठीक, ऐसा कुछ है। यस सर। अगर मैं इस टर्म में यहाँ ऊपर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ एंड 4 से डिवाइड करूँ, ठीक, तभी पूरा टर्म देखिए कुछ ऐसा आ जाएगा 1/4 4 16। ठीक, इसको बाहर ले लीजिए, ये टर्म हो जाएगा u स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर, मतलब ये साइन फाई एंड कॉस फाई, ये हो जाएगा 4 जो ऊपर मल्टीप्लाई किया वो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय g उसका स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है वो एक्चुअली में रेंज को रिप्रेजेंट करते होंगे, कर सकते हैं। यस सर। So simply r square upon 16 बोल सकता हूँ। यस सर। ओके, तो आपको क्वेश्चन इस पे बेस्ड क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। यस सर। एक क्वेश्चन वीक में ये पूछा गया कि हाउ द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड हाइट फॉर टू डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर रिलेटेड विद रेंज, मतलब t 5 and t
90 minus 5 are proportional to range to which power, ऐसे. And उसी तरह height at 5 and height 90 minus 5 are proportional to range to which power. तो ऐसे डिफाइन क्वेश्चन पूछ सकता है. देखिए मैंने पीछे रिलेशन डिराइव किया टाइम के लिए. तो टाइम का जो प्रोडक्ट होता है फॉर टू डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री ट्रायंगल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, मतलब आर टू द लीनियर पावर. ठीक है. यस सर. एंड अगर मैं हाइट के बेस में डिफाइन करूं तो हाइट का जो प्रोडक्ट होता है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है. यस तो सर. सिंपली यहाँ पे बोल सकता हूँ n इज इक्वल्स टू 1 होगा और यहाँ पे बोल सकता हूँ n इज इक्वल्स टू 2 होगा. विदाउट नो सर. रेंज, हाइट, टाइम, इन तीनों में इससे ज्यादा चीजें आपको नहीं पूछ सकता कभी भी. ठीक है. ओके. नेक्स्ट पार्ट इज एक टर्म डिफाइन करते हैं व्हिच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए भी टर्म डिफाइन किया था. ठीक. कुछ याद है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या होता था? हेलो. यस सर. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या होता था? हमने पढ़ा था एक रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई जो मतलब पार्टिकल के अलग अलग पोजीशन के बारे में डिफाइन करता है. तब उस पर्टिकुलर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करता है. ठीक है. तब इसके लिए हम फ्रॉम इक्वेशन 2, वहां पे आपके पास रिलेशन है x इक्वल्स टू u टाइम्स ऑफ cos थीटा इनटू t. इस रिलेशन से आप t की वैल्यू निकालिए. सो t would be equals to x upon u times of cos theta. Put this value in equation 4. जैसे मैं इक्वेशन 4 में पुट करता हूँ देख कैसा. इक्वेशन 4 आपका है y is equals to u times of sin theta t minus half g t square. अब t की जगह पे मेरे पास x upon u है, पुट कर दीजिए. So this will becomes u times sin theta t is x divided by u cos theta minus g upon 2 x square u square cos square theta. यहाँ पे देखिए u cos theta है, u cos theta cos theta sin theta tan theta हो जाएगा, u and u cancel out हो जाएगा. So this will becomes x tan theta minus g by 2 times of u square cos square theta times x square is equals to y. यहाँ तक पे डाउट? नो सर. यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर के साथ y कैसे रिलेटेड है. y with highest power of x highest power square. यहाँ पे बोल सकते हैं कि since y directly proportional to x square, which means path of projectile is parabolic in nature. As much. यस सर. Hence, trajectory is parabolic. ओके, पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए. यस सर. मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ. Body is thrown at theta with
horizontal at 40 meter per second, so that it crosses 80, 40. Then find the angular projection, range, height, time of flight. कोशिश कीजिएगा। आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी पे रखा है, तो मैं सिंपल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के फॉर्मूले में पुट करूंगा, वहां से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा के बेस पे आप रेंज, हाइट, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्व हुआ दीदी? सर इसमें प्रॉब्लम हो रही है। बताइए मुझे, मैं सॉल्व करता हूँ। पहले इक्वेशन में वैल्यूज पुट किया आपने। सर 40 को किस में डालना है? 40 को देखिए, ये जो पहला पार्ट होता है वो क्या डिफाइन करता है? एक्स और वाई, x एंड सेकंड पार्ट इज वाई। y तो आपका इक्वेशन है y is equals to x times tan theta minus g divide by 2 times of u square cos square theta times x square। ठीक, तो yes सारी sir वैल्यूज गिवन है आपको। x yes sir कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट पता है, g की वैल्यू 10 पुट कीजिए, u की वैल्यू पता है। ठीक है। yes sir एक प्रॉब्लम आपको आएगी, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा नहीं पता और tan थीटा भी नहीं पता, तो मैं एक ही इक्वेशन से दो वेरिएबल कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? ठीक है, सो मैं इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर। 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? हेलो, सर sec सेक सेक स्क्वायर थीटा। क्या अभी भी दोनों सेम सेम टर्म है? नहीं। सेक स्क्वायर थीटा का कोई रिलेशन tan के टर्म में आता है? सेक स्क्वायर थीटा का कोई रिलेशन क्या tan के टर्म में आता है? सर आता तो है। एक आइडेंटिटी होती है कुछ इस तरह की, पता है ना? सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। yes sir अब देखिए, पूरा इक्वेशन सिंगल वेरिएबल टर्म में आ गया tan थीटा के टर्म में। yes sir tan थीटा इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक सिंगल टर्म अज्यूम कीजिए, देन वहां से फाइंड आउट कीजिए। tan की दो वैल्यू आएगी, ठीक, तो एक वैल्यू जो नून वैल्यू है आप सिर्फ उसको लीजिए। ठीक है, देखिए आपका आंसर बाकी टर्म कितना होता है। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
अभी भी कोई प्रॉब्लम? नो सर, एक तो इसमें तो tan थीटा की वैल्यू निकल के यार 3/2 आ रही है और कुछ सर। उसके अलावा तो बाकी सब कट गया? ओके, देखता हूँ यस मैं सॉल्व यस। करके। y की वैल्यू है आपके पास 80 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू आपके पास 40 टाइम्स tan थीटा माइनस g is 10, x is 40 which is 1600 divide by 2 into 40 का square which is 1600 times 1 plus tan square theta। तो ये टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म 5 टाइम्स में 5 से मैं पूरे को डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सबको लेफ्ट साइड तो में वो ले जाइए। 40 tan थीटा हो गया, फिर 80 tan, वहां पे x tan थीटा लिखते हैं। हाँ तो x की जगह पे उल्टा मैंने लिख दिया एंड इसकी जगह पे 40, यस ये 40 एंड ये 80 पूरा इधर उधर। आपका यहाँ से रिलेशन था y इज इक्वल्स टू x टाइम्स tan थीटा माइनस g टाइम्स ऑफ x स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब उनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो y इज इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू 80 इंटू tan थीटा माइनस 10, x इज इक्वल्स टू 80 उसका स्क्वायर 6400 डिवाइड बाय 2 u 4 4 1600 1 plus tan square theta 64 4 सा 2 2 सा 20 tan आ गया। थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, चलिए गड़बड़। देखते हैं 20 आ गया, 20 से डिवाइड कर दिए तो 2 इज इक्वल्स टू 4 tan थीटा माइनस 1 एंड माइनस tan स्क्वायर थीटा। सबको लेफ्ट साइड में चाहिए, so this will becomes tan square theta, ये माइनस 1 से जाएगा प्लस 1 माइनस 4 tan थीटा and minus 3 is equals to 0। तो एक quadratic इक्वेशन बन गया। So tan square theta minus 3 tan theta minus tan theta and plus 3। तो इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा tan theta minus 1 is equals to 0 means tan theta is equals to 1, theta is equals to 45 degree। और एक दूसरा टर्म आ जाएगा यहाँ से tan theta minus 3 is equals to 0 means tan theta is equals to 3 और theta is equals to tan inverse 3। तो मैं ऊपर वाली वैल्यू लेने के लिए मैंने कहा था, ठीक है, जो भी आपकी नोन वैल्यू उसके अकॉर्डिंग यस एंड देन उसके बेस पे पुट कर दीजिए। अगर आपका आंसर tan is equals to 3 आता तब आप क्या करते हैं, आप एक ट्रायंगल अज्यूम करते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे थीटा मानते हैं, tan theta is equals to 3 which means perpendicular upon base, तो hypotenuse would be 10। अब इसको यूज करके आप sin थीटा cos थीटा अज्यूम करके बाकी सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे समझ। यस सर। अब इसमें भी जब सॉल्व कीजिएगा तो t की वैल्यू पहले फाइंड कीजिएगा। टाइम इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g, तो u पता है, sin थीटा पता है, g पता है, तो टाइम आ जाएगा। फिर मैंने जो पीछे आपको रिलेशनशिप डेराइव करवाया था gt स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r tan थीटा इज इक्वल्स टू 8h, तो वहां से रेंज एंड हाइट डायरेक्टली एक ही बार में आ जाएगा। ऐसे यस सर। अब देखिए इसको सॉल्व करने का मैं अनदर वे सिखाता हूँ, क्योंकि इतना लंबा रिलेशन आप कभी कभी सॉल्व ना कर पाए तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी सिखाता हूँ, ठीक है। तो वो एक रिलेशन होता है
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज उसके बेस पे, ताकि डायरेक्टली आपको रेंज कैलकुलेट हो जाए। तो आपको रिलेशंस करते हैं। Relation with P, equation of trajectory with range। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके बेस पे, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन के बेस पे अगर याद रहेगा तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास रिलेशन था y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस u g x स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा टाइम्स x स्क्वायर। मुझे इस टर्म को रेंज बनाना है, तो रेंज बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? रेंज का फॉर्मूला r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g, तो उसको रिवर्स कर दीजिए, तो 1 अपॉन r शुड बी इक्वल टू g अपॉन 2 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ। है समझ? यस सर। अब इस रिलेशन को देखिए और इस रिलेशन को देखिए, कुछ टर्म मैचिंग मैचिंग सा दिख रहा है आपको? यस सर। तो मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, x tan थीटा एज इट इज रहने दीजिए माइनस g अपॉन 2 u स्क्वायर। रेंज बनाने के लिए इसमें साइन थीटा होना चाहिए, कॉस थीटा होना चाहिए। उसके अलावा जो बच गया, जो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए होना चाहिए, तो साइन थीटा मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन, एंड कॉस थीटा इसमें एडिशनल था, उसमें नीचे रहने दीजिए टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन बैलेंस है सेम से। यस सर। अब ये पूरा टर्म किसके इक्वल हो गया? 1 by r। पुट कर दीजिए, एक्स tan थीटा दोनों जगह से कॉमन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी tan थीटा होगा, यहाँ पे भी x होगा, कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन x डिवाइड बाय r इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको कोई रिलेशन दे रखा हो, ठीक, उसको आप इस तरह कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, रेंज फाइंड आउट हो जाएगा, थीटा फाइंड आउट हो जाएगा, तो इसके हिसाब से बाकी सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन को इस तरह से हम कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको 2 वेरिएबल हो जाता, एक थीटा और एक मेरे पास रेंज, इसलिए बेहतर तरीका होता है कि उसी तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो 3 प्रॉब्लम को हम इन इक्वेशन के बेस पे सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कोई इक्वेशन दे दिया होगा और आपको बोलेगा फाइंड थीटा, इनिशियल वेलोसिटी, रेंज, हाइट, टाइम, कुछ भी पूछ सकता है हमसे। तो मैं सिंपल पहले क्या करूंगा, इस इक्वेशन को इसकी तरह कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। देखिए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम। y इज इक्वल टू, दोनों में से x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स, लिख सकते हैं। यस सर। अब देखिए, इस x के साथ कुछ भी नहीं तो 1 हो सकता है एज अ कोएफिशिएंट, और इस यस x सर। के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो 1 हो सकता है, डिनोमिनेटर में हो सकता है ना। यस सर। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, देखिए tan थीटा किसके इक्वल हो सकता है, सर 1। तो वहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45। देखिए x यस अपॉन सर r, तो r किसके इक्वल हो सकता है, 1। तो रेंज भी पता है, थीटा भी पता है, तो बाकी सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर। आसान। यस सर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस सर। इसलिए यहाँ पे यस सर। ओके, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन डिराइव करने के लिए दिखाता हूँ, ठीक है। आपके स्कूल में अगर टफ क्वेश्चन पूछेंगे
तो ये जरूर क्वेश्चन पूछते हैं, या ये डायरेक्ट रिलेशन होता है जो पहले के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन। वो कहता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक, उस ट्रायंगल का बेस एंगल दोनों एडजेसेंट अल्फा एंड बीटा है। अगर मैंने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ताकि उसके वर्टेक्स को क्रॉस करके वो दोनों साइड की तरफ मूव कर, मतलब टच करता है। मतलब क्या, मतलब कि अगर आपने, ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल ले लीजिए, इस तरह मैंने कोई ऑब्जेक्ट फायर किया एट सम इनिशियल वेलोसिटी u, सो दैट कि वो इस तरह से मूवमेंट करेगा, ऐसे। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट उसने क्या किया, अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं इस तरह, इस तरह, इसके तीनों वर्टेक्स को क्रॉस करके मूव कर लिया, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है कुछ इस डायरेक्शन में, सम इनिशियल वेलोसिटी u एट सम एंगल थीटा से, बट इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए पास कर रही है। यहाँ पे एंगल है अल्फा, यहाँ पे एंगल है बीटा, ठीक, एंड ये ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड थीटा। क्वेश्चन का मतलब समझना है? यस सर। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड थीटा। देखिए बहुत आसान रिलेशन है, ठीक, अगर आप एक रूल याद रखेंगे तब। ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल, ठीक, वो किन किन पॉइंट से पास कर रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ से पास कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट मैं कितना लिख सकता हूँ, 0 0, ठीक है। यस सर। एक पॉइंट यहाँ से पास कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट r,0, ये टोटल रेंज को डिफाइन कर रहा है, ठीक। तो उसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट कॉल करा दूँ, ठीक, इस तरह से, तो वहां पे उसके पास x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसको सपोज कर लीजिए x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस को x ले लीजिए, तो जो बाकी डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, वो कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स। परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक y, हो सकता है। यस सर। तो पहला रिलेशन हम अल्फा के लेते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, पहला पार्ट हो गया। दूसरा, अगर मैं tan बीटा कैलकुलेट करूं तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस व्हिच इज r माइनस एक्स, ठीक है। यस सर। आप क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, tan अल्फा प्लस tan बीटा, ठीक, कुछ पार्ट आएगा। दूसरा, मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा पाथ मूवमेंट कर रहा है इस तरह, तो x एंड y से पास कर रहा है, तो वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या करता होगा, फुलफिल करता होगा। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज, y is equals to x tan theta ब्रैकेट 1 minus x by r, रिलेशन होता है। यस सर। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, सो tan थीटा वुड बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा LCM r minus x अपॉन r मल्टीप्लाइड में, तो y टाइम्स r डिवाइडेड बाय x r माइनस x, ये टर्म एंड इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, वो टर्म देखिएगा एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। करने की कोशिश कीजिए, देखिए तो आपका आंसर आता है। ओके।
सर मेरा y कैंसिल हो गया, x कैसे माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स कैंसिल हो गया। इन दोनों टर्म में? यस सर। देखिए दोनों में न्यूमरेटर में y है, y कॉमन कर लीजिए। ठीक, तो y जैसे ही कॉमन कीजिएगा, पहला पार्ट हो जाएगा 1/x, दूसरा पार्ट हो जाएगा 1/r-x, हो जाएगा। यस सर। तो एलसीएम कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा ये? हाँ। r-x प्लस x डिवाइड बाय x टाइम्स r-x। यहाँ देखिए x एंड x कैंसिल आउट, तो पूरा टर्म कितना आ जाएगा? y टाइम्स ऑफ r डिवाइड बाय r-x। देखिए सेम सेम होगा। यस सर। So we can write it as tan theta is equals to tan alpha plus tan beta। तो ये एक important relation होता है, इसको याद रखिएगा। यस सर। लिख लिया था? यस सर। ओके, तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हमने इतनी सारी चीजें डिफाइन कर दी, ठीक है। तो मोस्टली जो आपको जितना मैंने रिलेशनशिप सिखाया है, उसी पे बेस्ड आपको कंपटीशन क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कूल लेवल में आपको सिंपली वो डिराइव करने के लिए बोल देगा, आपको बोलेगा रेंज कैलकुलेट कीजिए, हाइट कैलकुलेट कीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कीजिए, या नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए डिराइव करने के लिए, या नहीं तो रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए। उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछते हुए, ठीक है। अगर वो आसान क्वेश्चन पूछेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देंगे और बोलेंगे फॉर्मूले में बिठा के आंसर निकाल दीजिए, मतलब आपसे कैलकुलेशन कराएंगे और कुछ भी नहीं। आई बात समझ? यस सर। ओके, सो इतना आप पढ़ के रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मतलब इस एंगुलर प्रोजेक्टाइल का एक दो टॉपिक बाकी है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, ठीक, वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है। ये एक दो टॉपिक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है। देन हम नेक्स्ट मोशन प्लेन एंड मतलब रिलेटिव मोशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। यस सर। इतना पढ़ के रखिएगा, फिर नेक्स्ट मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ओके।